हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो भारत में G20 की समिट चल रही है, G20 समिट 2023, उसमें कुछ चेंजमेंट हुआ है। जो G20 था अब G21 हो गया है। मीन्स G21 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ चेंज टू ग्रुप ऑफ 21 कंट्रीज़। सो देखते हैं आज के सेशन में क्या चल रहा है। तो उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज़ इन अफ्रीकन यूनियन। जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितनी है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन है इसके 53, 54, 55 एंड 56। जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसके आंसर के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आगे चलते हैं। जो वर्ल्ड मीडिया कवरेज में चल रही है न्यूज़, जो भारत को बहुत ही अच्छा शाइन कर रहा है न्यूज़, वो है इट्स ऑफिशियल G20 विल नाउ बी G21। मीन्स जो G20 है वो G21 में ऑफिशियली कन्वर्ट हो गया है। जो अफ्रीकन यूनियन है वो ग्लोबली अब G20 की टेबल पर ऑफिशियली बैठ सकता है। और मोदी जी ने इस सब को अपने जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, इसके संदर्भ में अफ्रीकी यूनियन के प्रेसिडेंट को इस G20 की टेबल पर आमंत्रित किया था। बहुत सारी कवरेज चल रही हैं मीडिया में। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसमें आप लोग देख रहे हैं जो यूनियन प्रेसिडेंट है, अफ्रीकी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं PM मोदी, श्री प्रधानमंत्री मोदी के गले लगते हुए, ये जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफ्रीकी यूनियन के प्रेसिडेंट को ऑफिशियली इनवाइट किया था टेबल पर, तब वो भावुक होकर उनके गले लग गए थे। तो वहाँ पर सभी देशों के जो ग्रुप ऑफ 20 में शामिल हैं उन सभी देशों के प्रमुख बैठे हुए थे। साथ ही जो भी गेस्ट कंट्रीज़ थे उनके प्रेसिडेंट्स, हेड बैठे हुए। तो उन सभी के सामने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया। और ये था वो क्षण जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका ऑफिशियल टेबल पर नाम लिखा हुआ था भारत, वहाँ से उन्होंने अनाउंस किया कि हम ऑफिशियली सभी G20 देशों से समर्थन पाकर घोषणा करते हैं कि अब G21 में परिवर्तित हो चुका है और इसका जो नया सदस्य है वो है अफ्रीकी यूनियन। तो इसके लिए ये देखिए वीडियो, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ये अनाउंस करते हैं और जो भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी हैं उन्हें खुद लेने के लिए आते हैं और उनकी जो टेबल है ऑफिशियली टेबल पर उनके देश के झंडा उनको लगाया जाता है। तो देखिए ये वीडियो। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, अब बात करते हैं जो G20 से पहले खबरें या अफवाहें चल रही थीं कि पुतिन और जिनपिंग के नहीं आने से G20 पर क्या इफ़ेक्ट होगा। सभी लोग कयास लगा रहे थे कि ये अनसक्सेसफुल रहेगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन जैसा कि सभी को पता है जो चीन की इमेज बनी हुई है, इसको देखते हुए किसी के माइंड में जिनपिंग को लेकर कोई भी एक धारणा नहीं थी कि जिनपिंग के आने से कोई इफ़ेक्ट होगा या ना आने से कोई इफ़ेक्ट होगा। हाँ, अगर पुतिन इसमें शामिल होते तो इसमें थोड़ा और वो इसको एंजॉय करते, लेकिन कोई नहीं। भारत ने अपनी
डिप्लोमेटिक तरीके से इन चीज़ों को साधा है और G20 समिट 2023 को एक यादगार समिट बना दिया है, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन इस समिट को कभी भी नहीं भूलेगा और जो वर्ल्ड पटल है उस पर भी भारत का नाम ऊपर उठेगा कि भारत की अध्यक्षता में जो G20 समिट हुई थी उसी में अफ्रीकी यूनियन को G20 का पार्ट बनाया और G20 को ऑफिशियली चेंज किया गया G21 में। हालांकि जो प्रेसिडेंट बाइडेन हैं, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, उन्होंने कहा था कि पुतिन के और शी जिनपिंग के न आने से भारत डिसअपॉइंटेड होगा, लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए बाइडेन ने डिसाइड किया कि वो भारत में अपने जो दौरा है उसको 2 दिन के लिए और एक्सटेंड करेंगे और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से वो एक इसको चुनौती लेकर, अवसर लेकर इसको देख रहे थे। अब बात आती है भारत इस अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए इतना उत्साहित क्यों था। जैसा कि आप लोगों को पता है G20 में पहले से ही एक और यूनियन जो कि यूरोपियन यूनियन है पहले से ही सम्मिलित है और जैसा कि कहा जाता है संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति है। तो यूरोपियन यूनियन ने अपनी संघे शक्ति के बल पर ही अपने आप को पूरे वर्ल्ड में इस तरह स्थापित कर दिया है कि जो हाई नॉमिनल जीडीपीज़ कंट्री हैं वो यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित हैं। तो बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। इसमें लगभग 27 कंट्रीज़ हैं और इसकी पॉपुलेशन है लगभग 45 करोड़, लेकिन ये जो जीडीपी है इसकी नॉमिनल जीडीपी ये है लगभग $17 ट्रिलियन, $17 ट्रिलियन, जो कि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है 2024 के लास्ट तक होने वाली है $4 ट्रिलियन। तो आप अंदाज़ा ला सकते हैं ये बहुत ही कम पॉपुलेशन वाले, बहुत ही कम रिसोर्स वाले कंट्रीज़ हैं, लेकिन एक यूनियन के तौर पर काम करने से इन्होंने अपने आप को इतना रिच बना लिया है। तो इसीलिए भारत ने अफ्रीकी यूनियन को इसमें शामिल करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन में है इस समय लगभग 55 कंट्रीज़ और यहाँ पर पॉपुलेशन है लगभग 1.25 बिलियन, 125 करोड़। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत के लिए बहुत संभावनाएं हैं अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पहले से ही इन्वेस्टेड है, पहले से ही डेवलप्ड है और वहाँ की जो जनरेशन है वो ओल्ड हो रही है। उसके अपोजिट में अफ्रीकी यूनियन में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे ऑयल हो या और अदर रिसोर्सेज हों, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जहाँ पर इंडिया की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। भारत वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। लास्ट वीडियो में हमने बताया था भारत ने लगभग $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। भारतीय कंपनियों को वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया की जीडीपी पर भी ग्रोथ होगा, कहीं ना कहीं इंडिया भी इसके लिए आगे बढ़ेगा। जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें वर्तमान में जो सबसे ग्रोइंग अप इकोनॉमी है लगभग 6 देश हैं ऐसे, और बहुत सारे ऑयल रिच कंट्री हैं, सूडान, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान, मिस्र, ये सभी अफ्रीकी यूनियन में शामिल हैं। और जो अफ्रीकी यूनियन का सेंटर है, हेड ऑफिस है, वो है इथियोपिया के आदिस अबाबा में और इसके जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में वो हैं अजाली असोमानी, जो कि कोमोरस के राष्ट्रपति भी हैं। तो इसलिए भारत फोकस कर रहा है अफ्रीकी यूनियन पर। अफ्रीकी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं वो कहीं ना कहीं भारत की ओर झुके हुए हैं। अफ्रीकी देश भी भारत को एक सकारात्मक रूप में देखते हैं। तो इन सभी तथ्यों का फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए। इसी को देखते हुए हमारे जो अग्रगामी सोच के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए बहुत ही अग्रसर भूमिका निभाई है। तो अब अंत में आते हैं लौट के अपने क्वेश्चन पर, हाउ मैनी कंट्रीज़ इन अफ्रीकन यूनियन। तो अभी हमने बताया था इसमें लगभग 55 देश हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है इथियोपिया के आदिस अबाबा में। इसके प्रेसिडेंट हैं अजाली असोमानी और जो कोमोरस के राष्ट्रपति हैं। अब आगे G21 की समिट में क्या और नए आयाम स्थापित होते हैं, इसके लिए बने रहिए आप हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।